अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम आज विदाउट ओवन बनाएंगे। आज हम पतीली में बेक करेंगे केक को। तो चले ये मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर मैं ये 2 अंडे लिए मैंने, इसको ऐड करूंगी। ये रूम टेम्परेचर पे है। अब मैं इसके अंदर ही मेरे पास 1 कप पिसी हुई चीनी है, इसको ऐड करूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, हम हैंड विस्क से ही मज़ेदार सा केक बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये क्रीमी सा हो जाए मिक्सचर। ये देखिए मैंने इसको 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप, ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, इसको ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही ऐड करूंगी। दही मीठी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छी तरह। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स किया है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ये सारी मेजरिंग कप की बता रही हूँ, आप उसी के हिसाब से लीजिएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको ऐड करेंगे, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि मैदे का कोई लम्स बाकी ना रहे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कि स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसको यहाँ रख देते हैं। अब मैंने यहाँ एक केक का मोल्ड लिया है, इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अब जो मिक्सचर है वो इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। सारा मिक्सचर मैंने मोल्ड में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पतीली प्री हीट होने के लिए रख दी थी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक बिछाया और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई आप स्टील की कटोरी या प्लेट रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर केक का मोल्ड रखेंगे। एहतियात से रखेंगे क्योंकि मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने केक का मिक्सचर रख दिया। अब इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 45 से 50 मिनट्स के लिए। इसको बेक होते हुए 50 मिनट्स हो गए, चले देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। चलें अब स्टिक डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन स्टिक आई है, इसका मतलब है हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे काउंटर पे, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसकी सॉस बना लेते हैं। अब यहाँ सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे।
इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। अब ये मेरे पास 200 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट है, इसको ऐड करूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट कोई सी भी। मेल्ट करेंगे इसको इसमें हल्की आंच पे ताकि ये जले नहीं। चमचा चलाते रहेंगे साथ साथ। ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा कर लेंगे। फिर हम तो चूल्हे से उतार लेते हैं और चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। यहाँ केक भी ठंडा हो गया है, अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। मैंने इसको निकाल लिया। अब इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा बना है। बटर पेपर मैंने निकाल दिया है। सीधा कर लेते हैं इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। इसके ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, इसको लेवल कर लेंगे। अब जो हमने सॉस बनाई थी इसको इस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखें मैंने चॉकलेट अच्छी तरह से सेट कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे और फिर इसको डेकोरेट करेंगे। के ऊपर चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट्स बॉल ली हैं। इस तरह से रख देंगे। और मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।